आज नारद बाबा कैलाश पे गए, थोड़ी सी चिंगारी लगाई माता पार्वती के भीतर। शिव जी आए, पूछा क्यों नाराज हो। माँ ने कहा ये जो मुंड माला है ये किसकी है, बताओ मुझे। बाबा ने कहा इसमें आपकी कथा है। माँ ने कहा तो सुनाओ। अब अमर कथा शुरू हो रही है कैलाश पे, और उसी कैलाश पे जो तोता पक्षी और पक्षिणी रहते थे उनके द्वारा अंडे के रूप में उत्पन्न हुए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और वो अंडा निर्जीव है, उसमें अभी जीव नहीं है, क्योंकि तूफान आया, पक्षी और पक्षिणी भग गए, अंडे को छोड़ दिया। महादेव ने डमरू बजाया, और जो डमरू बजाया जितने भी पशु पक्षी थे, जीव थे, सब वहां से चले गए, सब वहां से गए। लेकिन अब वो अंडा कैसे जाए? अंडा तो जा नहीं सकता। कथा शुरू हुई। अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहा गया है। इस कथा का जो संपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण कर लेता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, इसलिए इसे अमर कथा कहा गया। अब अमर कथा शुरू हुई तो बाबा ने एक शर्त रखी पार्वती मैया से, कहा देखो एक शर्त है। बोली क्या प्रभु? बोले जब हम कोई किस्सा कहानी कहते हैं घर में बैठ के, कोई कथा सुनाते हैं, अब जैसे मैं आपको कथा सुना रही हूँ तो आप मेरे सामने बैठे हैं, अब मुझे दिख रहा है कि कौन जग रहा है, कौन कथा सुनते सुनते सो जा रहा है। तो कथा सुनते समय कभी सोना नहीं चाहिए। निद्रा देवी बड़ी खतरनाक है, इस जरूर अपनी छाया आपके ऊपर लाएंगी, लेकिन जब आए ना ये तो तुरंत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुरंत जयकारा लगाओ, तुरंत ताली बजाओ, इनको भगाओ। महादेव ने कहा मेरी एक शर्त है कि जितनी देर मैं कथा कहूंगा ना उतनी देर आप हुंकारी देती रहेंगी। हुंकारी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या? जैसे मैं कथा कह रही हूँ और आप लोग इतनी संख्या में हो और कहीं हुंकारी देना शुरू कर दे तो मेरी आवाज कम आपकी ज्यादा हो जाएगी। हुंकारी समझ रहे हैं ना? तो महादेव ने कहा जितनी देर कथा होगी उतनी देर आपको हुंकारी भरना है। माँ ने कहा ठीक। बोले मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप कथा सुन रही हो, क्योंकि इस कथा में आपके और मेरे सिवा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, केवल मैं और आप। बोले ठीक प्रभु। कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा, पहले दिन की कथा शुरू हुई तो उस कथा के प्रताप से, उस कथा के प्रभाव से जो वो निर्जीव अंडा पड़ा था कैलाश पे, उस अंडे में इस अमर कथा के प्रताप से जीव का प्रादुर्भाव आ गया, प्राण संचारित तो हो गया इस कथा के प्रभाव से। दूसरे दिन की कथा शुरू हुई। दूसरे दिन की जब कथा शुरू हुई तो उस अंडे में सुखदेव जी महाराज का आकार स्थापित हो गया, तोते का रूप स्थापित हो गया, शरीर। तीसरे दिन की कथा शुरू हुई। अब जब तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो आज इस कथा के प्रभाव से वो अंडा फूटा और उस अंडे से एक छोटा सा शुक अर्थात तोता प्रकट हुआ। चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी महाराज ने चौथे दिन की कथा को सुनी तोते के रूप में। पांचवें दिन की कथा शुरू हुई। पांचवें दिन की कथा श्रवण की। लेकिन जब छठवें दिन की कथा में प्रवेश किया तो आज माँ पार्वती को सुनते सुनते नींद आने लगी और माँ पार्वती सो गई। अब जब माँ पार्वती सोई तो सुखदेव जी महाराज जो तोते के रूप में वहां पे बैठे कथा सुन रहे थे, सोचे भाई अगर ये सो गई तो कथा बंद हो जाएगी। क्यों? जब तक हुंकारी भरेंगी तब तक ही कथा चलती रहेगी, और जैसे हुंकारी भरना बंद हुआ कथा बंद। अब मैं क्या करूं? तो जो पांचवें दिन की कथा हुई थी तो इस कथा के प्रभाव से सुखदेव जी महाराज के भीतर बोलने की क्षमता का प्रादुर्भाव हो गया, अर्थात तोता बोलने लगा इस कथा के प्रभाव से। जब छठवें दिन माता सो गई तो तोते ने सोचा कि अगर हुंकारी बंद हुई तो कथा बंद हो जाएगी,
तो अब करना क्या है? अब ये करना है कि माँ तो सो गई, माँ के स्थान पे मैं हुंकारी भरूंगा ताकि महादेव कथा बंद ना करे। माँ सो गई। अब 2 दिन तक सुखदेव जी महाराज ने हुंकारी भरी, कथा सुनी। और जैसे ही कथा विश्राम हुआ, महादेव ने जयकारा लगाया, बोलिए श्री राधे गोविंद बाके बिहारी लाल की। माँ चौंक करके उठी, अरे प्रभु क्षमा कीजिएगा, जरा सी नींद आ गई थी। हे नाथ, ये बताइए कि भगवान कन्हैया फिर उद्धव जी से क्या कहते हैं? अब तो महादेव आश्चर्यचकित कि जब आप सो गई तो कथा सुन कौन रहा था, ये हुंकारी कौन भर रहा था? महादेव को क्रोध आया, दृष्टि चारों ओर दौड़ाई, कोई ना दिखा। तभी सुखदेव जी के ऊपर दृष्टि गई। और जो सुखदेव जी के ऊपर दृष्टि गई, महादेव को क्रोध आया। बोले, आपने भगवान की कथा सुन करके कोई पाप नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन आपने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए आपको दंड दूंगा मैं। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात है, ये महादेव भी जानते हैं कि जो इस अमर कथा का श्रवण कर लेता है, फिर उसके ऊपर कितना भी प्रहार करो, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता, फिर चाहे देवता ही उससे जाके क्यों न युद्ध करे, क्योंकि प्रभु के कथा का प्रभाव बहुत ऊपर की चीज है। भगवान महादेव अपना त्रिशूल लिए और दौड़ पड़े सुखदेव जी महाराज के पीछे। अब तो सुखदेव जी भयभीत भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए। अब जब दौड़ते हुए गए तो पहुंच गए बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में भगवान वेदव्यास जी की कुटिया है। आज कुटिया में माँ वेदव्यास जी की पत्नी, जिनका नाम है माता विकटा देवी, बैठी हैं। बुढ़ापा आ गया है, शरीर जर्जर हो गया। वेदव्यास जी भी महाराज भी बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज तीव्र गति से दौड़ते हुए आ रहे हैं। पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेके लगे, मार दूंगा इसको, क्यों? ब्रह्म विद्या की चोरी की है इसने। और इधर जो विकटा देवी है, वेदव्यास जी की पत्नी, आज उनको चिंता है थोड़ी सी। क्या चिंता? सुखदेव जी महाराज तीव्र गति से आ रहे हैं। इधर माता विकटा देवी वेदव्यास जी से कहती हैं, हे नाथ, ये बुढ़ापा आ गया लेकिन पुत्र अब तक हुआ नहीं, कोई बेटा नहीं हुआ। और इतना कह के माता विकटा देवी को जम्हाई आ जाती है। जम्हाई समझते हैं ना? जम्हाई आई और जैसे ही मुंह खुला, उधर से सुखदेव जी दौड़ते हुए आ रहे हैं और मुंह खुलाता मुख के द्वार से माता विकटा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए। महादेव आए, दृष्टि दौड़ाई। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो माता के गर्भ में जाके स्थापित हो गए सुखदेव जी। वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, उसने अमर कथा सुनी है, जरूर कोई महान पुरुष होगा। धीरे धीरे समय बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 9 महीना बीता। कहते हैं कि 9 महीने में बालक का जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ तो विचित्र ही बात चल रही है। साल भर बीत गया, 2 साल बीता, 3 साल, ऐसे ऐसे 12 वर्ष बीत गए, लेकिन सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। एक दिन माँ ने वेदव्यास जी से कहा कि हे नाथ, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही है, ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, घंटी बज रही है, ऐसा लगता है कि मंदिर स्थापित हो गया मेरे गर्भ में। जिस गर्भ में बालक को इतना कष्ट होता है कि वो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस गर्भ से बाहर करो। नरक की यातना भोगता है जीव जब गर्भ में होता है, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। माता जो भी पान करती है, खट्टा मीठा तीखा ठंडा गरम, उन सब से उस जीव को अत्यंत पीड़ा होती है और प्रार्थना करता है, प्रभु जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन सुखदेव जी महाराज इतने परम संत हैं, श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि हे सूत जी, सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ को ही मंदिर बना डाला।
वेद व्यास जी आए, बोले प्रभु आप बाहर निकलिए, हे पुत्र आप बाहर आओ, आपकी माता को आपके कारण बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी भगवान ने कहा मैं बाहर नहीं आने वाला, क्यों? मैं आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, मैं नहीं आऊंगा। बोले अच्छा, तेरी माता को कष्ट हो रहा है, तू 12 वर्ष हो गया तुझको गर्भ में बैठे बैठे। सुखदेव जी भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं आने वाला। बोले तो? बोले अगर विष्णु स्वयं आकर के मुझसे कहें कि हाँ सुखदेव तू जब इस संसार में आएगा तो मेरी माया तुझको नहीं ग्रसेगी, तू मेरी माया में नहीं फंसेगा, तो ही मैं आऊंगा। बोले ठीक। भगवान विष्णु प्रकट भय, आश्वासन दिया सुखदेव जी को कि हे सुखदेव जी महाराज आप परम विद्वान हैं, महापुरुष हैं, आप बाहर आइए और जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार कीजिए। और मैं वचन देता हूँ कि मेरी माया, वैसे तो संसार में आने के बाद माया के प्रकोप से कोई नहीं बचता, चाहे एक ही क्षण के लिए क्यों ना, पर माया घेरती सभी को है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि आपके ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बाहर आए, अवधूत वेश है, 16 वर्ष का अवधूत वेश, शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं। उनको संसार का ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, संसार क्या है। जैसे ही प्रकट भय और कमंडलू को उठाया, प्रकट होते ही जंगल की तरफ निकल पड़े। अब पीछे पीछे वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह के जा रहे हैं, रुको बेटा मैं आपका पिता हूं, आपकी माता है, कहां चले जा रहे हो? सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। सुखदेव जी आगे आगे चले जा रहे हैं, वेद व्यास जी पीछे पीछे लगे हैं। वृक्षों ने जब देखा कि वेद व्यास जी सुखदेव जी के पीछे लगे हैं, तो आज वृक्षों ने कहा ए व्यास जी महाराज ये आपके पुत्र नहीं हैं, आप इस भूल में मत रहो कि ये आपके पुत्र हैं। ना जाने कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हो और ये आपके पुत्र बन चुके हैं, और इन्हें संसार का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको पिता पुत्र का क्या संबंध होता है उसका ज्ञान ही नहीं है। ये रुकने वाले नहीं, ये महापुरुष हैं। आज चले गए सुखदेव जी महाराज। उसके बाद में जब गए तपस्या करने के लिए, इधर वेद व्यास जी लौट आए और इन्हीं वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को फिर बुलाया गया। किसके लालच से? देखो संत को आपकी धन संपत्ति से लालच नहीं होता, संत को तो केवल भजन में लालच होता है, संकीर्तन में, हमारे धर्म में रुचि होती है, श्लोकों में रुचि होती है। तो श्लोक के बल पे एक पिता ने अपने पुत्र को पुनः बुलाया और इन्हीं सुखदेव जी महाराज के द्वारा इस पृथ्वी पे श्रीमद् भागवत कथा का जन जन में प्रचार प्रसार हुआ।